नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के स्थापना दिवस पर पार्टी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, राष्ट्रहित को बताया सर्वोपरि। भाजपा के स्थापना दिवस पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित, पार्टी के महाजनसंपर्क अभियान और पदयात्रा का शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने मंडी जिले के थुनाग व सुंदरनगर में करीब 300 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा, जल जीवन मिशन के तहत हिमाचल को मिली 750 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना 42वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में पार्टी कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के कामकाज में राष्ट्रहित सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि देश के पास नीतियां, संकल्प और निर्णय लेने की क्षमता है और आज सरकार केवल लक्ष्य निर्धारित ही नहीं करती बल्कि उसे हासिल भी करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने हाल ही में अब तक का सबसे अधिक 400 अरब डॉलर का माल निर्यात किया है। उन्होंने कहा कि 4 राज्यों में हाल ही में हुए चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार सत्ता में लौटी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 दशकों के बाद पार्टी ने राज्यसभा में 100 सदस्यों का आंकड़ा पार कर लिया है। इस दौरान 7 से 20 अप्रैल तक सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाया जाएगा। पखवाड़े के दौरान भाजपा कार्यकर्ता बूथ, प्रखंड और जिला स्तर पर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आम लोगों को जानकारी देंगे। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज पार्टी के 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर दिल्ली में पार्टी का ध्वज फहराया। नड्डा ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि भाजपा इतनी बड़ी पार्टी बन गई है कि उसके कार्यकर्ता देश भर के 15,000 मंडलों में एकत्र होकर स्थापना दिवस मना रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि ये पार्टी सबके हित के लिए काम करती है। इधर प्रदेश भर में भी भाजपा ने अपना स्थापना दिवस मनाया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने ठियोग मंडल के हाटू में हजारों कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संबोधन सुना। उन्होंने नारकंडा से भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान और पदयात्रा का शुभारंभ भी किया। सुरेश कश्यप ने कहा कि भाजपा सरकार ने देश व प्रदेश में बेहतर कार्य किया है और पार्टी कार्यकर्ता पदयात्रा के माध्यम से सरकार के कार्यों व उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाएंगे। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिला के थुनाग में भाजपा के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। इस अवसर पर एक जनसभा में उन्होंने पार्टी के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संसद में प्रतिनिधित्व और पार्टी सदस्यता के मामले में भाजपा भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। जयराम ठाकुर ने कहा कि 1980 के दशक के शुरू में गठन के बाद पार्टी ने एक लंबा सफर तय किया है और कई बाधाओं व विफलताओं के बावजूद मौजूदा भारतीय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में पार्टी मजबूत होकर उभरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति को पूरी तरह से नकारा है। इस अवसर पर जयराम ठाकुर ने इलाके की राजकीय प्राथमिक पाठशाला को स्तरोन्नत करने और गांव में पशु औषधालय खोलने की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने थुनाग से चलें बूथ की ओर, बढ़ें जीत की ओर अभियान का शुभारंभ भी किया। जयराम ठाकुर ने कार्यकर्ताओं से राज्य सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों का प्रचार घर घर जाकर करने का आग्रह किया। उधर उद्योग व परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने भाजपा के स्थापना दिवस के अवसर पर आज जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के लोअर भरवाल में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण भारत का विश्व भर में सम्मान बढ़ा है। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में कई ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं जिन्हें सदियों तक याद रखा जाएगा।
शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने मनाली भाजपा मंडल द्वारा पतलीकूहल में आयोजित स्थापना दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को मिल रहा है। उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश में दोबारा भाजपा की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिला के थुनाग और सुंदरनगर में करीब 300 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं के आज उद्घाटन व शिलान्यास किए। इनमें थुनाग में 240 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बागवानी व वानिकी महाविद्यालय के परिसर का शिलान्यास और सुंदरनगर में 10 करोड़ 69 लाख रुपए की लागत से क्लस्टर विश्वविद्यालय का भवन व ITI सुंदरनगर में दिव्यांग छात्रों के छात्रावास भवन का लोकार्पण शामिल है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महाविद्यालय में 8 प्रशासनिक खंड होंगे, जिसमें 4 बागवानी महाविद्यालय और 4 वानिकी विश्वविद्यालय व अन्य संबंधित अधोसंरचना के लिए होंगे। मुख्यमंत्री ने विभाग के अधिकारियों को इस महत्वाकांक्षी परियोजना को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि महाविद्यालय क्षेत्र में बागवानी विकास को बढ़ावा देने में मददगार बनेगा। मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय सुकेत देवता मेला सुंदरनगर का शुभारंभ भी किया और इस दौरान निकाली गई शोभा यात्रा में भी भाग लिया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने प्रदेश रेडक्रॉस सोसाइटी के माध्यम से 2 एम्बुलेंस को आज शिमला स्थित राजभवन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय रेडक्रॉस प्रबंधन समिति की सदस्य व राज्य रेडक्रॉस अस्पताल कल्याण अनुभाग की अध्यक्ष डॉक्टर साधना ठाकुर भी मौजूद रहीं। राज्यपाल ने कहा कि पीड़ित मानवता को राहत पहुंचाने में रेडक्रॉस महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और समाज के कमजोर व वंचित वर्गों की सहायता के लिए विभिन्न गतिविधियां करवाई जा रही हैं। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि जल जीवन मिशन में लगातार तीसरे वर्ष देश भर में पहले स्थान पर आए हिमाचल को वित्त वर्ष 2021-22 में 750 करोड़ रुपए की धनराशि प्रोत्साहन के रूप में मिली है। उन्होंने आज झंडुता विधानसभा क्षेत्र के शेरवा चंगर गांव में करीब 1 करोड़ 4 लाख रुपए की लागत से बनने वाले ग्राम जल व स्वच्छता समिति प्रशिक्षण केंद्र के भवन के शिलान्यास अवसर पर ये जानकारी दी। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2020-21 में हिमाचल को 222 करोड़ और वर्ष 2019-20 में 57 करोड़ रुपए की राशि मिली थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा कर इसके लिए 3,60,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया था। जल शक्ति मंत्री ने बताया कि जल जीवन मिशन से छूटे हुए क्षेत्रों के लिए ADB, NDB और नाबार्ड के माध्यम से भी करोड़ों की योजनाएं मंजूर की गई हैं। इस अवसर पर विधायक जीतराम कटवाल, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जम्वाल सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। तकनीकी शिक्षा व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने लाहौल स्पीति जिले के मडग्रां में आज एक बूटा बेटी के नाम पौधरोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मडग्रां किसान क्लब व महिला मंडल के सहयोग से अभियान के तहत 800 पौधे लगाए गए। मारकंडा ने पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी को पौधरोपण के कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि भाजपा के स्थापना दिवस पर ये पौधरोपण अभियान चलाया गया ताकि पर्यावरण के संरक्षण के साथ साथ हिमाचल में बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित किया जा सके। राज्य पथ परिवहन निगम ने पांगी घाटी के सुराल से शिमला के लिए सीधी बस सेवा शुरू कर दी है। निगम के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार ने बताया कि ये बस सुबह 7 बजे सुराल से किलाड़, उदयपुर, मनाली होते हुए दूसरे दिन सुबह 4 बजे शिमला पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि ये बस शिमला से सुराल के लिए शाम 7 बजे चलेगी। जनजातीय सलाहकार परिषद के सदस्य कल्याण सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर का इस बस सेवा के संचालन के लिए आभार व्यक्त किया है। प्रदेश में हथकरघा क्षेत्र में स्थायी रोजगार देने के प्रयासों के तहत नाबार्ड ने मंडी जिले के गोहर ब्लॉक के सरोआ गांव में हथकरघा पर गैर कृषि उत्पादक संगठन के गठन और पोषण के लिए मंडी साक्षरता व जल विकास समिति को अनुदान सहायता के रूप में 90 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है।
नाबार्ड के प्रभारी अधिकारी सुधांशु के मिश्रा ने बताया कि इससे सरोवा गांव के 500 से अधिक कारीगरों को हथकरघा उत्पादों के डिजाइन, नवाचार और सामूहिक विपणन में सहायता मिलेगी। स्वतंत्रता सेनानी पंडित इंद्रपाल की 117वीं जयंती हमीरपुर जिले के नादौन में मनाई गई। इस अवसर पर भाषा व संस्कृति विभाग द्वारा पंडित इंद्रपाल के परिजनों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा भारतीय डाक विभाग द्वारा स्वतंत्रता सेनानी पंडित इंद्रपाल की याद में टिकट जारी किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के स्थापना दिवस पर पार्टी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, राष्ट्रहित को बताया सर्वोपरि। भाजपा के स्थापना दिवस पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित, पार्टी के महा जनसंपर्क अभियान और पद यात्रा का शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने मंडी जिले के थुनाग व सुंदरनगर में करीब 300 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा, जल जीवन मिशन के तहत हिमाचल को मिली 750 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।